देखिए, आज मैं बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ड्यू सॉल से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, जो कि फॉर्मली एवरी एग्ज़ाम एवरी ईयर पूछा जाता है। एवरी ईयर, चाहे आप पीछे से भी आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, चाहे आपका वो 2016 हो या 15 हो, सारे में पूछा गया है। और इस टॉपिक का आपका नाम है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। इट्स अ गुड टॉपिक फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, जो आपके 15-20 दिन के बाद होने वाले हैं एग्ज़ाम। तो सारे स्टूडेंट इसके लिए थोड़े से कंसस रहेंगे। अभी अगर इस पर थोड़ी सी बात हो जाए, अगर वो लिखे इस पर कुछ लाइनें, तो अच्छी हो। क्योंकि आप कितनों भी पढ़ेंगे ना, तो आपको जब अपने लैंग्वेज में जब तक कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, तो आप लिख नहीं पाएंगे सर। क्योंकि बुक का जो लैंग्वेज होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। अगर उसको अपने लैंग्वेज में समझाया जाए तो इट विल बी गुड फॉर यू। इसलिए मैंने सोचा कहीं ना कहीं अगर आपके पास ये शेयर किया जाए, क्योंकि अगर मैं जानता हूँ तो आपके पास शेयर करने से क्या दिक्कत है। मैं तो कर सकता हूँ। अगर मेरी वजह से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, क्यों ना करूँ, मैं करूँगा। मैं तो चलिए, मैं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पे बात कर लेता हूँ। देखिए, जो भी फेमिनिज़्म है, जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, वो एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है सर। अब वो बेस्ड है फेमिनिज़्म पे। अब फेमिनिज़्म रिफर्स करता है आपका पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक मूवमेंट, ये तीन चीज़। और इसका मेन जो पर्पस है ना, वो वुमेन के प्रति। देखिए, हमारे सोसाइटी में जो वुमेन है, गर्ल्स है, इस सारे को इक्वल राइट नहीं दिए जाते एज विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इसलिए ये जो प्रिंसिपल है, ये इस्टेब्लिश करता है, क्या इस्टेब्लिश करता है? ये इस्टेब्लिश करता है इक्वल राइट को इन द सोसाइटी फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। इसलिए तो ये जो राइट है हमारे, इस राइट में हम लीगल प्रोटेक्शंस भी आते हैं। और अगर पॉलिटिक्स में कहें या जॉब्स में कहें या इकोनॉमिक कोई भी चीज़ में कहें, तो वुमेन्स का राइट आपका बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हमारे सोसाइटी में ना वुमेन्स को ना क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जिस तरह मैन को जो भी वैल्यू या फिर रिस्पेक्ट जो दिया जाता है, उसको उसके प्रति जो थाउट होता है, वुमेन के प्रति वो नहीं होता। हाँ, कोई होता है जो देता है, लेकिन ऑलमोस्ट 90%, 99 कह सकते हैं हम, इंडिया में वो नहीं है सर। इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हर बार इसीलिए पूछा जाता है। यूथ के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आप थोड़ा सा गहरे जो इस पर सोचेंगे तो आप बहुत लाइनें लिख सकते हैं सर। तो मैं बताता हूँ आपको। तो फेमिनिज्म इज़ वाइडली कंट्रोवर्शियल फॉर चैलेंजिंग ट्रेडिशंस इन मैनी फील्ड्स। देखिए, बहुत सारे फील्ड हैं, चाहे वो वुमेन से रिलेटेड हो, गर्ल्स से रिलेटेड हो, इस सारे रिलेटेड से ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। अगर आप वुमेन्स पे या दलित पे या मुस्लिम पे कोई भी बात करेंगे ना आप, तो आपको सोसाइटी से कि जो थाउट है हमारे, जो बहुत एक परसेप्शन सा बना हुआ है, बहुत दिन पहले से बना है। अगर आप अभी उस पर हाईलाइट करेंगे तो आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे सर सोसाइटी से। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्पेशली फॉर सपोर्टिंग एंड शिफ्टिंग द पॉलिटिकल बैलेंस इन द फेवर ऑफ वुमेन। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल हैं जो कि फेमिनिज्म को लाइट करता है, फेमिनिज्म पे लाइट करता है। तो वुमेन्स का जो भी राइट है, जैसे चाहे वो प्रॉपर्टी में हो या वोट देने का हो या फिर ऑटोनॉमी हो, वो ऑटोनॉमी टुवार्ड्स हिज बॉडी या ओवर हर बॉडी, समझ रहे हैं सर। तो उसके अपने बॉडी पे उसका क्या हो, अधिकार हो, उसके हर फैसले में उसका ही अधिकार हो, किसी और का ना हो, उसका अपना ऑटोनॉमी हो सर। उसके रिप्रोडक्टिव राइट हो सर, अमॉन्ग द अदर्स। ठीक है ना। चाहे वो कोई हो, कोई भी, ऑल राइट्स जैसा मैन है वैसा ही वो मैन होता है। तो आप ले लीजिए रिप्रोडक्टिव राइट कह दीजिए, या फिर अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस कह दीजिए, हैं, सेक्सुअल हरासमेंट कह दीजिए, सेक्सुअल असॉल्ट कह दीजिए, या वर्क प्लेस राइट का, इंक्लूडिंग ऑल पे फॉर द इक्वल वर्क एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन।
जो वर्कर चाहे मैन हो या हमारा वोमेन हो, दोनों का इक्वल पे, अगर वर्क सेम है तो पे इक्वल होगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया गया है, लेकिन फॉलो कहाँ होता है सर? अभी बहुत से ऐसे वर्क हैं हमारे, मैं मानता हूँ गवर्नमेंट जॉब में हो, लेकिन बहुत से ऐसे भी प्राइवेट जॉब्स हैं सर जिसमें वोमेन और मेंस के बीच में डिस्टिंक्शन होता है। वर्क सेम है सर, वहाँ डिस्टिंक्शन होता है। इस सारे चीज़ों पे लाइट दिया जाता है, ठीक है ना? तो इसके विरुद्ध हम आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है ना? और ये हमारा कर्तव्य है। महिलाओं के प्रति कोई भी असम्मान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। महिलाएं सिर्फ सम्मान के अधिकारिणी होती हैं। तो फेमिनिस्ट थ्योरी एम्स टू अंडरस्टैंड जेंडर डिफरेंस। देखिए, हमारे सबसे बड़ा जानते हैं, हमारे देश का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जेंडर डिफरेंस। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है सर। अगर इस पे भी हम बात करें ना तो लगभग एक क्लास इस पे भी बन जाए, लेकिन मैं अभी उतना नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा जो मेन व्यू है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम व्यू, उस पे बात कर रहे हैं। तो जेंडर डिफरेंस हो या जेंडर इनइक्वलिटी हो या एनालाइज हो द सोशल्स एंड पॉलिटिकल पावर रिलेशंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, तो कहीं ना कहीं से फेमिनिस्ट थ्योरी फोकसेस ऑन द प्रमोशन ऑफ वुमेन्स राइट। तो फेमिनिस्ट थ्योरी का मेन पर्पस यही है सर कि वुमेन्स के जितने भी राइट हैं उस पर फोकस करना होता है। तो ये तो हुई, आप कन्वर्जन के लिए बाय चॉकिंग भाइबा लिख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अब एक नोटी कॉप भी दूंगा सर। इसलिए आप क्या करें, अभी मैं आपके स्क्रीन पे ये रहा आपका फिगर, आप इसको पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, कॉपी नोट्स बना सकते हैं, उसके बाद आप इसको रिमेंबर करके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे हम फिर कभी आएंगे सर। फिर आप मेरे चैनल को अगर आपका मन हो तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। किसी के वही नहीं, आपको पसंद लगे तभी करें सर, ना तो नहीं करें, क्योंकि मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ सर। बस मैंने सोचा कि क्योंकि देखिए मेरा भी प्रॉब्लम था कुछ दिन पहले, तो मैंने उस प्रॉब्लम को फेस किया। तो मैंने सोचा अगर मेरे को ये प्रॉब्लम हो सकता है किसी और को ज़रूर होगा, इसलिए मैंने आपका हेल्प करना चाहा सर। फिर कभी आएंगे अगले टॉपिक को लेके, और जल्द ही आएंगे, इसलिए आप बने रहें।